और बाबा के मैनेजर एसके सिंह की तलाश तेज हो चुकी है। बाबा के मैनेजर का फोन बंद आ रहा है, पुलिस मैनेजर को लगातार फोन कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, बाबा के नाम का भी एफआईआर में जिक्र हो सकता है, क्योंकि अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि जब आयोजन हुआ, जब बाबा वहां पर खुद मौजूद थे, तो फिर बाबा के नाम पर एफआईआर क्यों ना हो? बाबा का प्रबंधन भी वहां पर था, तो फिर उनके नाम पर एफआईआर क्यों ना हो? हाथरस में मचे इस हाहाकार के बाद में बाबा के मैनेजर को किया जा रहा फोन, लेकिन मैनेजर का कुछ अता पता नहीं, मैनेजर का फोन बंद है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बाबा के मैनेजर एसके सिंह की तलाश तेज हो चुकी है। मैनेजमेंट क्या था? क्योंकि देखिए, बाबा के सत्संग के अंदर फोन का इस्तेमाल करना नहीं पॉसिबल, मतलब वहां पर फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ना बाबा की कोई फोटो ली जा सकती है, ना बाबा की कोई वीडियो बनाई जा सकती है। सत्संग में आना है तो सिर्फ बाबा की बातों को सुनना है, किसी फोन का कोई इस्तेमाल वहां पर नहीं होना। देखिए, महिलाओं के चेहरे पर फिर भी किस तरह से यहाँ मुस्कान थी। बाबा के बातों को सुनकर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, तालियां बजा रहे थे, बाबा की बातों को लगातार सुन रहे थे। लेकिन एकाएक तस्वीर बदल गई। जैसे ही यह सत्संग खत्म हुआ, बाबा की गाड़ी रवाना हुई, बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए जो भीड़ भागी, वो भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरती गई और उसी हुमस, गर्मी और दम घुटने से लोगों की जान गई। और उसके बाद में कई लोग बेहोश हुए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाबा का भी पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट यहां पर होता है, बाबा के वॉलंटियर्स रहते हैं। तो देखिए, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब बाबा कहां पर हैं? बाबा का मैनेजर कहां पर है? हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं, जो घायल हुए हैं, वो बाबा को इसमें कहीं दोषी नहीं मानते हैं। हाथरस के सिकंदरा राव में ये सत्संग चल रहा था। कैसे ये हाहाकार बचना शुरू हुआ, कैसे सिलसिलेवार तस्वीरें सामने आई, जरा वो समझिए। 50 से 7 बीघे का खेत, जहां पर इतना बड़ा पंडाल लगा, और उसी पंडाल में हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी, 1 लाख से ज्यादा। सोचिए, परमिशन मांगी गई हजारों लोगों की, कुछ हजार लोगों की, लेकिन पहुंच गए 1 लाख। यहां पर प्रशासन की मुस्तैदी क्या थी? फिर 78 आयोजकों ने सत्संग का आयोजन किया था, मतलब कुल मिलाकर 78 इसके आयोजक थे जिन्होंने बाबा का सत्संग वहां पर ऑर्गेनाइज कराया था। इसी सत्संग के दौरान में भगदड़ मच गई। फिर वो ऑर्गेनाइजर्स कहां गए? फिर उनका मैनेजमेंट कहां गया? प्रशासन जिसने मंजूरी दी थी, आखिरकार फिर वो प्रशासन कहां गया? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। इस हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। सोचिए, महिलाएं बच्चों को लेकर सत्संग में पहुंची, और जब खुद को नहीं बचा पाई तो बच्चों को क्या बचाती? छोटे छोटे बच्चे जो खुद दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, वो बच्चे वहां पर उस भीड़ में फंसते गए, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते गए, एक अपनी जान बचाने के लोग भागते गए, और उसी भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। करीब 2 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। उमस, गर्मी से लोग वहां पर बेहोश हो गए। बाबा का सत्संग खत्म ही हुआ। और देखिए, खबर यह है कि वहां पर एक नाला था, जो कई लोग बता रहे हैं, कार, ऑटो, टेम्पो में उसके बाद शवों को ले जाया गया। इस तरह जमीन पर पूरे के पूरे शव वहां बिखरे हुए थे। काउंटिंग करें जो लोग, उनकी सिरन पैदा हो रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मंजर वो रहा। अभी वो धुंधली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धारा 105, धारा 110, धारा 126/2 और धारा 223, धारा 238, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, ये वो धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी धाराओं के तहत में मामला दर्ज हुआ है वो देख लीजिए। धारा 105 है, 110 है, 126 है, 223 है, धारा 238 है। अब बाबा के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो फिर उसका आधार क्या होगा, उस पर भी लगातार अभी चर्चा चल रही है। एक्शन में योगी सरकार है। कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंचे लोगों का हाल जानने के लिए? लक्ष्मी नारायण चौधरी लोगों के बीच में पहुंचे, और अनंत फारन में वहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। असीम अरुण वहां पर पहुंचे मौके पर। इसके अलावा अगर और चेहरों की बात करते हैं तो अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। खुद डीजीपी वहां पर पहुंचे। संदीप सिंह